श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। प्रातःकालीन सेवा पूजा में आज स्वरूप का प्रसंग है। स्वरूप का तात्पर्य है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, क्योंकि उनके स्वरूप के दर्शन करेंगे तो ही हमें आनंद का अनुभव होगा, संतोष होगा। वैसे तो परमात्मा के विषय में कभी संतोष न हो वही अच्छा होता है। उनके दर्शन बार बार होते रहें, उनके साथ मीठी मीठी बातें होती रहे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, हम उनको रिझाने के लिए कुछ न कुछ करते रहें, ये सब चलते रहना चाहिए। फिर भी जैसे परिक्रमा पूरी होती है, परिक्रमा के बाद हम स्वरूप बोलते हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि हम जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने साथ साथ रखना चाहते हैं, उनका स्वरूप किस प्रकार से। तो प्रातःकालीन स्वरूप का वर्णन है। ये मुख्य रूप से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जिस स्वरूप के दर्शन करते करते ब्रह्मा आत्माओं की दृष्टि माया में पड़ी, उस समय उनका कैसा श्रृंगार था, कैसा स्वरूप था, किस प्रकार वे विराजमान थे, उस दृश्य को याद करवाने के लिए प्रातःकालीन स्वरूप समझा रहे। इसी को मूल बाघो इस प्रकार से कहा। मूल बाघा का तात्पर्य मूल वस्त्र। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के ही स्वरूप को देखते देखते हमारी दृष्टि दुनिया में आई है, तो हमें उसी को याद करके पुनः अपने धाम में जागृत होना है। तो कैसे बोलते हैं, तो उसके संदर्भ में जैसे आपने अलग अलग पद सुने, परिक्रमा के सुने, आवाहन का सुना, प्रभाती सुना, उसी प्रकार से आप ये भी सुन लीजिए। उसके पश्चात फिर इसका भाव क्या है वो समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले आप सुन लीजिए। कोटि कोटि दंडवत करूं, कोटान कोट करूं प्रणाम। कोटि कोटि विनती करूं, मेरे सुंदर वर श्यामा जी वर्षाम। श्रीराज श्री ठकुराणी जी प्रथम भौम में विराजमान भये। तहा कंचन रंग को सिंहासन, तिनके छपाए छह डाढ़े। एक एक डाढ़े में दश दश रंग जबेरों के झलकत है। दो छत्री दो स्वरूपों के ऊपर, दो फूल लाल माणिक के कमल के से, नीलवी की पाखड़ी। छत्री के चारों तरफों जवेरों की झालर। छह डाढ़ों पर छह कलश, दो कलश दो छत्रियों के ऊपर। ये आठों कलश हेम के उतरती कांगरी। पश्चिमी बिछौना
एक गादी दोए चाकले, तापर पाँच तकी। श्री राज श्री ठकुराणी जी, दो चाकले पर विराजमान भये। कई चाकले चित्रकारी, तापर बैठे श्री जुगल बिहारी। दो स्वरूप चित्त में लीजे, फेर फेर आत्मा को दीजे। आत्मा से न्यारे न कीजे अदछिन, फेर फेर कीजे दर्शन। पहले अंगूरी नख चरण मस्तकलों कीजे वर्णन। सब अंग वस्त्र भूषण, शोभा जाने आत्मा के लगन। सुंदर श्री ठकुराणी जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाओ की साड़ी। श्याम रंग जड़ाओ की कंचो की, नीली लाही को चरणिया। श्री राज जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाओ को चीरा। आसमानी रंग जड़ाओ की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका। केसरिया रंग जड़ाओ की जार, श्वेत रंग जड़ाओ को जामा। श्री जुगल स्वरूप को मूल बागो। अद्वैत की लाठी हाथ में लेके, सब साथ को प्रणाम। श्री जुगल स्वरूप को मूल बागो। अद्वैत की लाठी हाथ में लेके, सब साथ को प्रणाम। सब साथ को प्रणाम। श्री आनंद मंगल श्री धाम धन्य ज्यो की जय। श्री जुगल किशोर की जय। श्री वृंदावन चंद्र जी की जय। श्री रासकेर मैया की जय। श्री हुक्म के स्वरूप की जय। धन्य श्री देवचंद्र जी की जय। श्री जियावर जी साहेब जी की जय। श्री भाई जी राज जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री सुंदर साथ जी की जय। श्री सुंदर साथ जियावर जी साहेब जी के चरणारविंद में हित सो चित्त दीजियो। प्रणाम। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, आपने प्रातःकालीन स्वरूप सुना। जैसा सुना उस प्रकार से उसको ध्यान में रख करके आप अपने तरीके से बोलें। ये आपको इसलिए बोल करके सुनाया कि आप शांति से बोलें। कई बार स्वरूप बोलते हुए लोग जल्दीबाजी करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। प्रेम से बोलें तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए शांति से बोलना चाहिए, हड़बड़ाए बिना ही बोलना चाहिए। तो जैसे स्वरूप बोलते हैं ना, तो उससे पहले एक चौपाई वैसे बोलते हैं। कोटि कोटि दंडवत करूं, कोटान कोट करूं प्रणाम। कोटि कोटि विनती करूं, धनी मेरे सुंदर वर श्यामा जी वर श्याम। तो ऐसा करके तो हम पहले हाथ जोड़ करके अंदर से ही नमन करते हैं, सिर झुकाकर। उसके बाद स्वरूप बोलते हैं। तो इस चौपाई का भी भाव आपको बताएं।
कोटि कोटि दंडवत करूं। मैं आपके चरणों में करोड़ों बार दंडवत करूं, कोटान कोट करूं प्रणाम, करोड़ों बार मैं आपको प्रणाम करूं और कोटि कोटि विनती करूं, करोड़ों बार मैं आपको विनती करूं। धनी मेरे सुंदर वर श्यामा जी वर श्याम। तो हे धनी, आप सुंदर वर हैं, तो सुंदरों में भी सुंदर है और श्यामा जी के वर हैं। सुंदरबाई सखी सदगुरु के रूप में अवतरित हुई है, उन्होंने हमें आपकी पहचान करवाई है, इसलिए आप उनके भी स्वामी हैं और श्यामा जी के भी स्वामी हैं। ऐसे आप श्याम हैं। हे धामधनी, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हमारी विनती को आप स्वीकार करें। मैं करोड़ों बार आपके चरणों में दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए ये विनती आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकार का भाव हमें रखना होता है। कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, जो भी हो, जिस रूप में जो बोलेंगे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप भाव इस प्रकार का होना चाहिए। अब ये स्वरूप के एक एक शब्द ऊपर विचार करते हैं। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोम में विराजमान भये। अब आप देखिए, श्री राज श्री ठाकुरानी जी, श्री राज जी और श्री ठाकुरानी जी। ठाकुरानी जी कहते हैं जिनकी ठाकुराई है। ठाकुराई का तात्पर्य जिनका आधिपत्य है। इस प्रकार श्री श्यामा जी के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, ठाकुर और ठाकुरानी। पुल्लिंग में इसी का ठाकुर शब्द हो जाएगा। ठाकुर का तात्पर्य स्वामी, साम्राज्य के अधिपति। तो इसी प्रकार ठाकुरानी जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी को अनेक लोग ठाकुर जी भी कहते हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं, श्री राज जी ये हमारे राजा हैं, स्वामी हैं, ठाकुर जी हैं और उनके साथ में ठाकुरानी जी विराजमान हैं। तो कहाँ पर विराजमान हैं, कैसे स्वरूप का चिंतन करना है कि परम धाम के रंग भवन में प्रथम भूमिका में मूल मिलाव में सिंहासन पर विराजमान हैं। ऐसे स्वरूप का चिंतन करना है और ऐसे स्वरूप का हमें दर्शन करने के लिए प्रयत्न करना है। तो ऐसे स्वरूप हमें दिखने चाहिए। जिन स्वरूप को हमें हृदय में विराजमान करना है वो ऐसे स्वरूप हैं। तो ऐसे श्री राज जी और श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोम में मूल मिलावा में सिंहासन में विराजमान हैं। उनके चारों तरफ ब्रह्मात्माएं हैं। अब यहाँ पर ये सिंहासन की बात कर रहे हैं। तहाँ कंचन रंग को सिंहासन, तो प्रथम भूमिका में मूल मिलावा में तो वहाँ पर सिंहासन है तो कंचन रंग का है। कंचन रंग सिंहासन सोहे, तो कंचन रंग का सिंहासन है। तो कंचन का ही है, कंचन का अर्थ होता है सोना। शुद्ध सोना हो तो उसको कंचन कहते हैं। तो वो कंचन थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, किंतु उसके बाहर है ना, तो उसमें अलग अलग रत्न जड़े हुए हैं। रत्न इतने ज़्यादा जड़े हुए हैं तो वो कंचन कम दिखाई देता है। तो इसलिए कह रहे हैं वो सोना कम दिखाई देता है, रत्न ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ कंचन रंग ऐसा कहा है, कंचन ही नहीं कहा, क्योंकि कंचन कहेंगे तो मात्र सोने का है ऐसा ख्याल आएगा ना सुंदर साथ में। इसलिए कि कंचन रंग कहने से तो कंचन का रंग दिखता है, तो कंचन थोड़ा थोड़ा दिखता है, सोना थोड़ा थोड़ा दिखता है कि हाँ सोना है, किंतु सोना के ऊपर अलग अलग प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। इसलिए कहते हैं ऐसे कंचन रंग का सिंहासन है। तो सिंहासन का वर्णन करते हुए कहते हैं तिनके
6 पाए 6 डांडे। आप देखिए सिंहासन कितना सुंदर है। ये सिंहासन तो आर्टिस्ट के द्वारा बनवाया है, तो ऐसा ही है, ऐसा मत समझना। ये सिंहासन जितना सुंदर है, इससे करोड़ों गुना सुंदर सिंहासन है परम धाम में, मूल मिलाव में। ऐसे सिंहासन के दर्शन करने होते हैं, वो बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो उस सिंहासन के 3 के 6 पाए 6 डांडे, उनके पैर हैं, तो पाए तो उनके 6 हैं। तो सिंह आसन कहते हैं। तो जैसे पहले ना अनेक साधक लोग सिंह के ऊपर भी बैठते थे, तो सिंह का आसन मुख्य, इसलिए मुख्य आसन, इसलिए इसको सिंह आसन कहते हैं। राज आसन, सिंह आसन तो मुख्य आसन है, अच्छा बनाया हुआ, अच्छा है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको सिंहासन कहते हैं। तो उसके पाए हैं वो 6 हैं, और इन पायों के ऊपर डंडे हैं। डांडे का तात्पर्य डंडे, तो स्तंभ, तो वो 6 डंडे हैं। एक एक डांडे में 10-10 रंग, एक एक डंडे है ना, तो स्तंभ है, तो उसमें 10 रंग हैं। ऐसा कैसे 10 रंग है? ऐसे रत्न जड़े हुए हैं ना, ऐसे उनकी पंक्ति है, एक रंग के रत्नों की ऐसी पंक्ति है। तो जैसा तो उसके वो सिंहासन के डंडे हैं ना, तो उस हिसाब से तो उसके भी शेप हैं। तो उनमें जैसे हाथ की ये बाजू है, उस तरह से कहीं थोड़ा सा छोटा भाग है, कहीं थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद में फिर थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो ऐसे सुंदर शोभा उसकी होती है। तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की शैली ही है। तो 6 पाए और 6 डांडे, 6 स्तंभ आने, और उन स्तंभों में एक डांडे में 10-10 रंग। कहने का तात्पर्य पूरी गोलाई में तो वो हीरों के ऐसे हार हैं, वो 10 रंग दिखाई देंगे। 10 अलग अलग रंग के हीरों के हार है, पूरी लगी हुई हीरे एक दूसरे से ऐसे लगे हुए हैं। तो ऐसा सुंदर है। जवेरों के झलकते हैं, 10-10 रंग किनके झलकते हैं? जवेरों के, जवाहरात के, हीरों के 10 रंग हैं। तो वो कहीं दूसरे प्रकार के रंग नहीं, वो हीरों के ही हैं। तो ऐसे सुंदर हीरे झलक रहे हैं। और तो उनके ऊपर 2 छतरी, 2 स्वरूप विराजमान होते हैं, तो उनके ऊपर ही वो छतरी होती है। ऐसे ऊपर अभी तो हम लोग गुम्मट वगैरह बोल देते हैं, तो वो छतरी है। 2 छतरी, 2 स्वरूपों के ऊपर, तो 2 छतरी है। सिंहासन का वर्णन कर रहे हैं ना, तो सिंहासन के ऊपर छतरी है, और छतरी में भी उस छतरी के नीचे क्या है? 2, उसको हम छतरी बोला करते हैं, सिंह मुकुट के ऊपर लटकाते हैं ना, तो उसको यहाँ पर कहा 2 फूल, तो उनको फूल कहा। तो वो फूल कैसे हैं? फूल की तरह से ना, तो वो छतरी है फूल की तरह से। और यहाँ जो छतरी कहा वो ऊपर के गुम्मट के लिए कहा है। इस प्रकार से समझना चाहिए, हर किसी को ये ख्याल में रहे, इसलिए इसका भाव समझा रहे हैं। तो ये फूल का तात्पर्य, जैसे हम मुकुट के ऊपर मुकुट जैसे ही छत्र बनाते हैं ना, तो उनको ये फूल जैसे हैं, इसलिए फूल कह दिया। और ऊपर की वो छतरी की तरह से तो वो है, क्योंकि छतरी अगर आप खोलते हैं तो उस प्रकार से ऊपर की गुमटी है ना, उस प्रकार से होगा ना, और ऊपर उसमें कलश होगा, तो इस तरह से है। अब यहाँ कह रहे हैं 2 फूल, वो फूल कैसे? लाल माणिक कैसे? तो लाल माणिक के कमल कैसे? तो वो कमल के जैसे फूल हैं। किसके हैं? माणिक के हैं। माणिक कैसे? लाल माणिक के फूल हैं। तो वो छतरी, उसको हम लोग तो सामान्य भाषा में छतरी कहते हैं, किंतु यहाँ पर उसको फूल कहा है।
तो जैसे कमल के फूल हैं उस तरह से ऐसे खिला हुआ हो ना, तो उसमें क्या है कि उसमें माणिक है। तो अंदर तो वो सोना ही है, तो सोने में ही माणिक बड़े बड़े तो ऐसे जड़े हुए हैं। और छतरी की जिस प्रकार से ये गोलाई थोड़ी सी मुड़ती है ना, तो उसी प्रकार से वो माणिक हैं। तो वो भी उस प्रकार से, जैसे माणिक के सिक्के कहें तो सिक्के तो गोल होते हैं, ये ऐसे एकदम गोल नहीं है, थोड़े चौरस चौरस टाइप के हैं, किंतु चौरस का जो कोना है ना तो उसको गोलाई किया है। इस प्रकार के ये माणिक रत्न है। और उन रत्नों को तो उसमें सोने में ही ऐसे अटकाया है, सोने में जड़ा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सोने का फ्रेम है, उसके ऊपर ये माणिक जड़ा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो कमल का जैसा ये दिखता है फूल। और नीलवी की पांखड़ी, फूल के ऊपर पंखुड़ी होती है ना, तो फूल है ऐसे, तो उसके चारों तरफ पंखुड़ी होती है, तो उसमें नीलम जैसी है। नीलम का तात्पर्य नीलवी, नीलम, नीलमणि, तो ऐसे उसकी पंखुड़ियाँ हैं। अब जैसे फूल है तो फूल में ऊपर हरा हरा, तो इस तरह से हरा नीला उस तरह से होता है। तो ऐसे समझना चाहें वैसे भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से तो वो नीलमणि की वो पंखुड़ियाँ हैं। तो छतरी के चारों तरफों जवेरों के झालर, तो झालर बोलते हैं ना, जैसे आजकल मंडप वगैरह बनाते हैं तो कपड़े का ऐसे लटकता हुआ तो ऐसे चारों तरफ लगाते हैं। किसी कमरे को डेकोरेटिव करना होगा तो उसको भी कुछ ऐसे साड़ी ऐसा उस प्रकार के कपड़े हैं तो उनका ऐसे ऐसे करके दीवार में लटकाते हैं, तो उसको बोलते हैं, उस टाइप का वो झालर है। तो कैसे है कि ये जो ऊपर छतरी सिंहासन में, तो उसमें उस प्रकार के झालर हैं। तो ऐसे चारों तरफ ना, तो उसके उसमें भी तो वो छतरी जैसे है, तो उसमें तो वो झालर जैसे, वो भी झालर वैसे कपड़े के नहीं है, यहाँ जवेरों के झालर, जवाहरात, जवाहरात का तात्पर्य रत्न। तो विभिन्न प्रकार के रत्न इस प्रकार लटके हुए हैं। तो 6 डाणों पर 6 कलश, तो 6 जो डंडे स्तंभ थे तो उनके ऊपर भी तो ऊपर तो वो उस कलश है। और 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर, तो 2 कलश हैं, तो जिनको छतरी का है ना वो गुम्मट हैं, तो उसके ऊपर भी 2 कलश हैं। तो ये 8 कलश हेम के, ये कलश हैं हेम के हैं, सुवर्ण के हैं। तो कंचन कहें हेम कहें वो एक ही बात है। तो ये वो कलश है वो हेम के हैं, सोने के हैं। और उसमें भी अलग अलग प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। तो उतरती कांगरी, तो उसमें क्या है कि उसमें तो उस कलश में तो वो कांगरी, तो ऐसे जैसे पत्ते में भी ना, तो थोड़ा सा कोना थोड़ा सा नीचे ऐसे, तो उस तरह से ना ऐसे कोने 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 ऐसे बने हुए हैं। तो उस प्रकार के तो वहाँ पर वो कारीगरी है कलश में। तो उतरती मतलब नीचे ऐसे, तो वो कांगरी जैसी नीचे उतरती, ऐसे बड़े सुंदर कलश, बहुत ही सुंदर कलश है। तो उसमें ये कांगरी उतरती, मतलब चढ़ती कांगरी और उतरती कांगरी, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर उतर रहे हो ना, तो ऐसा लगता है वो सभी कलश में। हाँ, अब यहाँ भी ध्यान देने जैसा है, 6 जो डांडे हैं, तो डंडे अथवा तो उसको कहेंगे स्तंभ, उनके कलश हैं थोड़े छोटे हैं। और जो छतरी के ऊपर कलश हैं वो थोड़े से बड़े हैं। ये थोड़ा सा समझना चाहिए। अब सिंहासन में अब क्या बिछा है? पश्चिमी बिछौना। पश्चिमी बोलते हैं जैसे रेशमी, अत्यंत मुलायम, अत्यंत कोमल, ऐसे हाथ लगाते हैं
तो बड़ा ही कोमल लगता है। तो इस प्रकार का वहाँ पर बिछौना है। तो वहाँ पर क्या है कि गद्दी है और गद्दे के ऊपर में इस प्रकार का बिछौना, चादर समझ लीजिए, जो भी हो ऐसे। तो रेशम का बड़ा सुंदर ऐसा, वो रेशम से भी सबसे मुलायम हम लोग मानते हैं, तो यहाँ पर रेशम मान लेते हैं। तो ऐसे वो परमधाम का रेशम होगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मुलायम होगा ना। तो इस प्रकार का वो बिछौना है। तो ये आप समझ लीजिए एक चादर बिछा है तो वो इस प्रकार का है। तो एक गादी, दो चाकले, उसमें क्या है, एक गादी है। सिंहासन में पूरा सिंहासन में तो पूरी गादी होती है। तो गादी के ऊपर छोटे आसन होते हैं, उनको बोलते हैं चाकले। छोटे आसन को चाकला बोलते हैं और बड़े आसन को गादी बोलते हैं। जहाँ ज़्यादातर विराजमान होते हैं तो वो गादी हो गई, और थोड़ी देर के लिए रुके होंगे तो रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो वो उसके लिए इनको चाकला कहा है। तो आपको ख्याल होगा यहाँ जामनगर में एक चाकला नाम से मंदिर भी है। चाकला मंदिर का तात्पर्य भी इसी प्रकार से है। वो छोटी गादी है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज तो वहाँ 4 वर्ष से लेकर के 4.5 वर्ष तक रुके हैं। तो वहाँ पर जहाँ बैठ कर के वो सबको धर्म चर्चा किया करते थे। तो एक रूम ही है, तो रूम में बैठ कर के समझाते थे। उस समय लोगों का आना जाना थोड़ा ही होता था, तो उसको चाकला कहा है। तो उसके हिसाब से वो चाकला मंदिर ऐसा कह दिया। फिर सदगुरु की गादी है, वो तो नवतनपुरी धाम के अंदर है। नवतनपुरी धाम में जो गादी मंदिर है वहाँ सदगुरु की गादी है। तो इस प्रकार से तो ये गादी का तात्पर्य बिछाने के लिए बड़ा आसन, और छोटा आसन होता है तो वो चाकला कहलाता है। तो ये बड़े आसन है, पूरे सिंहासन में पूरा बिछा है, तो ये तो उसमें गादी कह दिया। तो एक गादी वो पूरा सिंहासन में बिछा है तो वो गादी है। उसके ऊपर में चाकले हैं, और उसमें भी यह है कि तो वो चाकले के ऊपर भी तो वो उसको बिछौना है, उसके ऊपर भी मान सकते हैं, और बिछौना के ऊपर चाकला है ये भी मान सकते हैं। अब उसमें क्या है कि वो चाकले का वर्णन किया है, तो उसमें कितने प्रकार की चित्रकारी है। तो वो कहते हैं कई ये वो कहते हैं ना, तो एक गादी, 2 चाकले, एक गादी है बिछी है तो उसमें 2 चाकले हैं। तो गादी के ऊपर में बिछौना है और उसके ऊपर में चाकले हैं, छोटी गद्दी है, और तापर 5 तकिए। तो उस गद्दी के ऊपर में ना 5 तकिए भी है। 5 तकिए कैसे हैं, तो दोनों साइड में 2 तकिए हो गए, और पीछे के साइड में दोनों स्वरूप के पीछे 2 तकिए, और दोनों स्वरूप के बीच में तो 1 तकिया। इस प्रकार से 5 तकिए हो गए। तो एक गादी, 2 चाकले, तापर 5 तकिए, इस प्रकार समझाया। श्री राज श्री ठाकुरानी जी 2 चाकले पर विराजमान भय। श्री राज जी और श्री ठाकुरानी जी ये 2 आसन पर विराजमान होते हैं। और ये आसन कितने सुंदर है उसकी बात कहते हैं। कई चाकले चित्रकारी, इस चाकले में आसन में कई प्रकार की चित्रकारी है। कहने का तात्पर्य अनेक प्रकार की चित्रकारी है। ता पर बैठे श्री युगल विहारी, ऐसे आसन ऊपर, ऐसे चाकला ऊपर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। तो उनके दिव्य स्वरूप का आप जरा स्मरण कर लीजिए, कल्पना ही कर लीजिए, तो कितना सुंदर स्वरूप है। तो ये आपको दिखाया भी जा रहा है। इतने सुंदर स्वरूप के आप दर्शन कर लें। जो दिखा रहे हैं उससे तो हजारों लाखों गुना सुंदर स्वरूप है। ऐसे सुंदर स्वरूप को देखना है, उनके दर्शन करने हैं। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, दोनों के स्वरूप को
अपने हृदय में धारण करना है। फिर आत्मा को दीजिए और बार बार आत्मा भाव में पहुंचना है। आत्मा देख रही है, इस प्रकार से समझना है। आत्मा से न्यारे न कीजिए अदच्छिन्न, आधे क्षण के लिए भी आत्मा से दूर नहीं समझना है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके सम्मुख ही हूँ मैं, इस प्रकार का भाव हमें रखना चाहिए। तो इसके लिए कहा आधे क्षण के लिए भी उनसे दूर मत रहना। न्यारे न्यारे न कीजिए का तात्पर्य स्वयं को उनसे दूर नहीं बनाना। फिर कीजिए दर्शन, इस प्रकार बार बार दर्शन करते रहना। अब शांति से दर्शन कीजिए, दर्शन करने चाहिए। तो अब आप देखिए कितना सुंदर ये बताया। फिर आत्मा को दीजिए, आत्मा से न्यारे न कीजिए अदच्छिन्न, फिर कीजिए दर्शन। अब तो कैसे स्वरूप का दर्शन करना है, उनके अंग प्रत्यंग किस प्रकार से हैं, उनका वर्णन करते हुए समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चरण के नख से वर्णन करेंगे, ऐसा करके यहाँ समझा रहे हैं। पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लहू कीजिए वर्णन। वर्णन कैसे करना है तो वो बता रहे हैं, और ये हमें कैसे चिंतन करना है वो बात इसी से फलीभूत होती है। और कहते हैं कि ये जो वर्णन है ना, ये सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने किया है, और उसी को महामती श्री प्राणनाथ जी ने लिपिबद्ध किया। तो ये सतगुरु का वर्णन है। सतगुरु इस प्रकार से वर्णन करके समझाया करते थे। तो पहले अंगुरी नख चरण, पहले चरण के अंगुली के नख से वर्णन करना है, और वहाँ से आरंभ करके मस्तक लहू तो यहाँ शिखर तक। तो इसके लिए नख शिखलऊ ऐसा भी कहते हैं ना, तो ये प्राणनाथ जी ने नख शिखलऊ ऐसा भी कहा, नख से लेकर शिखा पर्यंत। तो ये हम लोगों को दर्शन करने हैं। तो ऐसा हम वर्णन करते हैं, ऐसा करके कह रहे हैं। सव अंग वस्त्र भूषण, सब अंगों में दोनों स्वरूपों ने अपने अंग प्रत्यंग को वस्त्र और आभूषणों से आच्छादित किया है। तो ऐसे उनको हमें अपने तरीके से उनके दर्शन भी करने होते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं सब अंग वस्त्र भूषण, शोभा जाने आत्मा के लगन। ये शोभा है, इसको अनुभव कैसे होगा? आत्मा के लगन से। आत्मा यदि उसमें लग जाए, उसको रुचि हो जाए तो दर्शन होंगे, ऐसे दर्शन नहीं होंगे। बाकी तो हमने ऐसे बना करके वो शोभा रख दी, किंतु बाहर की आँख से दर्शन करेंगे तो कैसे होगा? तो आत्मा से दर्शन करने होते हैं ना। तो ऐसे शोभा को देख करके हमें हमारे आत्मा को जागृत करना है। इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा में लगन होना चाहिए, और आत्मा से ही इन शोभाओं के दर्शन हो सकते हैं। तो कहते हैं अब स्वरूप कैसा है, तो उसका वर्णन करते हैं। सुंदर श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, श्री ठाकुरानी जी, श्रीराज श्री ठाकुरानी जी, श्री ठाकुर श्री ठाकुरानी जी, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार किस प्रकार से है, तो उसके लिए कहते हैं। तो सबसे पहले अक्षरातीत धामधनी का श्रृंगार बताया, और यहाँ कहते हैं सिंदूरिया रंग जड़ाओ की साड़ी। साड़ी कैसी है? तो वैसे रंग उसका सिंदूरिया रंग है, सिंदूर का जैसा, किंतु उसके ऊपर जड़ा हुआ है ना, बहुत ही विशिष्ट प्रकार से जड़ा है। तो ऐसी जड़तर का काम है वो बहुत कम होता है। इतना सुंदर बनाया है। अब ये तो परमधाम का है ना, दुनिया में ऐसा काम नहीं हो सकता। फिर भी प्रयत्न करते हैं तो दुनिया के हिसाब से परमधाम को समझना है, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। ऐसे स्वरूप का चिंतन हम लोगों को करना चाहिए। तो सिंदूरिया रंग जड़ाओ की साड़ी, श्याम रंग जड़ाओ के कंचु की। तो साड़ी में क्या बैकग्राउंड ही सिंदूरिया रंग का, बाकी तो विभिन्न प्रकार के हीरे जड़े हुए हैं, सोने के तारों से बनी हैं,
ऐसे अलग अलग प्रकार के बेल बूटे भरत काम इतना भरा हुआ है कि वो तो देखते ही बनता है। ऐसे तो वो साड़ी है। श्याम रंग जड़ाओ की कंचुकी, कंचुकी का बेज क्या है? श्याम रंग। श्याम को कई लोग काला रंग बोल देते हैं, उस प्रकार से काला नहीं है। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा वो डार्क है, किंतु उसके ऊपर तो जैसे जिस प्रकार से हम लोग वो समझें उस प्रकार से यहाँ समझाया कि तो उसमें अलग अलग रत्न जड़े हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं। ऐसा बड़ा ही सुंदर दृश्य है, उसको हमें हृदयंगम करना होता है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, कंचुकी श्याम रंग की है, उसमें भी जड़ाव बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए पूरा हमें एक रूप में समझने की आवश्यकता है। नीली लाई को चरणिया, तो चरणिया तो उनका अधोवस्त्र है, तो वो नीली और लाही का तात्पर्य लाक्षा रंग का, तो उसमें थोड़ा नीलापन आ रहा हो, इस प्रकार का अधोवस्त्र है। उसमें भी अलग अलग प्रकार की लताएं, बेल बूटे, हीरे जवाहरात, तो वो विभिन्न प्रकार के भरे हुए हैं। तो इतने सुंदर है। अब श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार समझाने के बाद में मुख्य रूप से इतना ही समझाया। तो साड़ी और कंचुकी और चरणिया, तो शादी इनका कंचुकी, उनकी चोली तो वो बड़ी सुंदर, इस प्रकार से एक एक वस्त्र है ना, बड़े सुंदर और बड़े ही दिव्य हैं। दुनिया में ऐसा श्रृंगार, ऐसे वस्त्र आभूषण वगैरह कुछ भी नहीं मिलते। अब श्री राज्य को श्रृंगार, अब राज्य का श्रृंगार समझा रहे हैं। सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, जैसे तो श्यामा जी की साड़ी का रंग है, ऐसे ही तो श्री राज्य ने अपने पाग उस प्रकार से सजाई है। तो उसमें जड़ा हुआ है, बहुत प्रकार के रंग के रत्न जड़े हुए हैं, बहुत प्रकार के डिजाइन हैं। पत्र की डिजाइन है, पुष्प की डिजाइन है, लताओं की डिजाइन है। तो जो हम राज्य के स्वरूप का बताते हैं तो उससे तो कई गुना श्रेष्ठ है, इतना सुंदर है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप को हमें देखते रहना चाहिए। तो ये चीरा कहने का तात्पर्य पाग था पगड़ी। आसमानी रंग जड़ाव को पिछोरी, पिछोरी इस प्रकार से जो ओढ़ते हैं ना, तो ये कंधे में लटकाते हैं, तो वो पिछोरी होता है। तो ऐसे आगे पीछे ऐसा नहीं, इस प्रकार से पूरा ही वो लटकाते हैं। तो ऐसा सुंदर स्वरूप है, वो आसमानी रंग का दिखाई देता है, बहुत ही पतला बारीक है, तो लगने में थोड़ा आसमानी जैसा लगता है। अब नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, उन्होंने बीच में कमर में पटुका बांधा है। तो पटुका कैसा है? ना नीला है ना नीला है, ऐसे पीले रंग का है। अभी ये फोटो में आप देखेंगे तो उसमें तो केसरिया रंग का दिखाया गया, क्योंकि जो जैसा वर्णन किया है तो उस प्रकार का वो दिखा नहीं सकते थे, इसलिए नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका। तो वो उस प्रकार से अब क्या बताएं, तो कभी नीला दिख रहा है, कभी पीला दिख रहा है, तो उसके बीच का रंग है, इस प्रकार से हमें समझाने के लिए कह दिया। केसरिया रंग जड़ाओ के इजार है, तो उनके इजार है। तो इजार का तात्पर्य तो पायजामा कहें, अधोवस्त्र है, वो तो केसरिया रंग का है, बड़े सुंदर केसरिया रंग। तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के रत्न वगैरह जड़े हुए हैं। तो ऐसा बड़ा सुंदर ऐसा पायजामा, तो वो भी चूड़ीदार पायजामा, इस प्रकार से बता रहे हैं। अब उस पायजामा के ऊपर वैसे पूरा वस्त्र के रूप में वो कहते हैं श्वेत रंग जड़ाओ को जामा है, वो श्वेत रंग
उस प्रकार का है। ये यद्यपि श्वेत रंग तो उसका बैकग्राउंड है, मूल रंग, उसमें उसके ऊपर में इतने ज़्यादा जड़े हुए हैं रत्न, तो उन रत्नों का ही अलग अलग प्रकार से रंग दिखाई देता है, उसी की शोभा होती है। बहुत ध्यान से देंगे तो लगेगा कि ये रत्न है, वो सफ़ेद रंग में जड़े हुए हैं। ऐसा बड़ा दिव्य प्रकार का ये जामा है, तो ऐसा बड़ा सुंदर स्वरूप है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप को हमें दर्शन करना है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे पूरे स्वरूप का हम चिंतन करें। श्री युगल स्वरूप को मूल बागो, युगल स्वरूप का ये मूल बाघो, बाघो गुजराती में बाघो बोल देते हैं, मूल बाघा, ये इस प्रकार से युगल स्वरूप का। तो मूल बाघा का तात्पर्य मूल वस्त्र, उनके मूल वस्त्र इस प्रकार से हैं, ये ऐसे समझाया। तो हमें ऐसे सुंदर स्वरूप का चिंतन करना होता है। तो ऐसा सिंहासन, ऐसे सिंहासन की शोभा का भी चिंतन करें। ऐसे दिव्य स्वरूप सिंहासन में विराजमान हैं, उनके वस्त्र आभूषण किस प्रकार से हैं, तो बस उसको बड़े ही संक्षेप में समझा दिया। इसलिए ऐसे स्वरूप का चिंतन हम लोगों को सदैव करते रहना चाहिए। तो ये बात कहते हैं, ऐसे युगल स्वरूप का मूल, ये बाघा का तात्पर्य मूल वस्त्र हैं। ऐसे स्वरूप के दर्शन करते हुए अद्वैत भाव रखना है। अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। अद्वैत की लाठी का तात्पर्य, तो यहाँ कोई लकड़ी उकड़ी नहीं है, अद्वैत भाव। तो हम एक दूसरे का सहारा कैसा है, अद्वैत भाव है, परमधाम का भाव है, ये अद्वैत भाव है। इसलिए अद्वैत की लाठी लेकर सब साथ को प्रणाम, सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। वैसे लाठी लेकर प्रणाम नहीं होता है, किंतु अद्वैत के द्वारा हम सब जुड़े हुए हैं। ऐसे अपने आप को उस अद्वैत के साथ जोड़ करके कि हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर स्वरूप आपने सुना। अभी के प्रश्न को यहीं रखते हैं। सबको प्रणाम।